लूजर्स एवरेज लूजर्स। अपने लूजिंग ट्रेड कभी एवरेज मत करिए। ये पॉइंट्स ट्रेड बिगिनर्स के लिए है। ये गलती मैं भी पहले किया करता था, अब मैं नहीं करता। स्टॉप लॉस लेवल आया, यू कट द ट्रेड। Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and welcome to the episode 11 of the Psychology series। ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। इस सीरीज में हमने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी जो इस बुक में ट्रेडिंग हैबिट्स 39 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग हैबिट्स रिटन बाय स्टीव बर्न्स, ऑलरेडी हमारे काफी फेवरेट मेंटोर है, उनकी बुक है। हमने अच्छे से कवर की। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया, 3 वीडियो पॉइंटर्स से अच्छा मैं 6 पॉइंट्स की एक वीडियो बना रहा हूं ताकि कम टाइम पे ज्यादा लर्निंग मिले, नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाने ना पड़े। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कवर किए थे पॉइंट नंबर 33 तक, तो विल कम टू 34। पॉइंट नंबर 34 इज सिंपल, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द पोजीशन साइजिंग। नंबर 34 कहता है नेवर लूज मोर देन 3% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल इन एन एंटायर डे। मतलब एक दिन में 3% के ऊपर लूज मत करो, या एक बार में। अच्छा देखो, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि 1% अगर हम लूज करते हैं, ये एक 100,000 एक बड़े अकाउंट वाले ट्रेडर्स के लिए अच्छा होता है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम अपना जो अपना परसेंटेज है रखेंगे 3 to 5%, 3 to 5, बट 5 हमारा ओवरऑल था। इस पॉइंट में ऑथर कहते हैं 1% के आप 3 ट्रेड ले सकते हो। मतलब कुल मिला के ऑथर भी बोल रहे 3% आप ले सकते हो। तो जैसा कि 24 फरवरी 2022 का दिन था, बिकॉज ऑफ द इन्वेजन यूक्रेन रशिया, मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन घुसा। सारे स्विंग ट्रेड, मेरे भी जितने चल रहे थे, सारे लॉस में काटने पड़ गए और अभी हिम्मत नहीं दोबारा कोई स्विंग ट्रेड इनिशिएट करने की। ऐसे दिनों पे भी अगर आपको बड़ा लॉस हो जाए तो आपको ऐसे दिनों की भी तैयारी करनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये भी पोजीशन साइजिंग के ऊपर ही है कि नेवर एवर पुट टू मच मनी इनटू वन ट्रेड एक्सपेक्टिंग कि मेरे को बहुत ज्यादा आगे निकाल ले जाएगा। तो बुक कहती है 3%, मैं भी कहता हूं 5%, मैं कहता हूं 5%, 6% मैक्सिमम। इसके ऊपर हमारा कभी भी एक बार में लॉस नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 35, पॉल ट्यूडर जोन्स, ही इज अ वेरी फेमस ट्रेडर, आप गूगल करके देख सकते हो। उन्होंने एक दिन बोला कि आई कीप माई पोजिशन साइजिंग स्मॉलेस्ट व्हेन माई ट्रेडिंग इज वर्स। जब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता हूं, मैं अपनी पोजीशन कम करता जाता हूं। ऐसे में क्या होता है, मैं लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाऊंगा। अब इसको मैं आपको हिंदी में ठीक से बताता हूं। लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हमारे को जब भी लॉस होता है हमें बहुत बुरा फील होता है, हम कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बढ़ाने का सोचते हैं और पैसा डालने का सोचते सोचते आज ही कवर कर जाएं। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जैसा कि पॉइंट नंबर 35 में मेंशन है, इसमें उल्टा कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है अगर लॉस हो जाता है, हिट हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, ऐसा देखो, प्रॉब्लम तभी होती है जब मार्केट नॉन वॉलेटाइल से वॉलेटाइल हो जाए, या वॉलेटाइल से नॉन वॉलेटाइल हो जाए, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड आ जाए, या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आ जाए, या ट्रेंड से रेंज बाउंड आ जाए, कुछ चेंज हुआ है, यू नो देयर इज सम चेंज, दैट्स व्हाई यू आर लूजिंग मनी। तो जब भी कभी भी ऐसा होता है तो हमें अग्रेसिव होके नहीं, लेस अग्रेसिव होके अपनी पोजीशंस डाउन कर लेनी चाहिए। वी शुड ओनली ट्रेड मोर अग्रेसिव व्हेन वी आर ऑन अ विनिंग स्ट्रीक रादर देन अ लूजिंग स्ट्रीक। तो पॉल ट्यूडर जोन्स का कहना है लॉस होता है तो गुस्सा मत करो, एक्साइटेड मत हो, उल्टा पोजीशन कम कर दो। ठीक है, दैट्स द पॉइंट नंबर 35। Point number 36 is a very funny thing. It's written losers average losers। मतलब लूजर लोग अपना स्टॉक एवरेज करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखो, एक स्टॉक होता है जो विनिंग स्टॉक होता है आपका, आपने बाय किया, ब्रेकआउट किया, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट किया। जब वो साइडवेज गया आपने और पैसा डाल दिया और अच्छा हुआ, ऊपर गया, फिर वो साइडवेज गया या छोटा पुल बैक लिया, आपने पैसा डाला, फिर वो ऊपर गया। इसको बोलते हैं विनिंग ट्रेड को एवरेज करना। दैट्स अ नाइस थिंग टू डू, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू द अपोजिट। कभी भी उनको स्टॉप लॉस लेवल आता है, मान लो कोई स्टॉक है, ड्रॉप हो गया, स्टॉप लॉस लेवल आ गया, अब उनको ट्रेड कट करना है ना, वो इसमें और बाय कर लेते हैं, क्या सोच के कि यार 100 रुपए की चीज थी, अभी 90 पे आ गई, अभी 90 पे बाय कर लूंगा तो एवरेज 95 बन जाएगा। हाँ, स्मार्ट मूव, 95 बन गया एवरेज। अब वो अचानक से और 85 आ जाता है, तो उनको लगता है अब तो 80 आ जाता है, अब तो और एवरेज करना पड़ेगा, और पैसा डाल के 95 के एवरेज को 90 कर लेते हैं और वो और नीचे आ जाता है। अगर कई बार क्या होता है, एक आध बार तुक्के में ये मूव बहुत बड़ा ऊपर साइड दे देता है मूव,
ऐसे में क्या होता है, आपको तो रिवॉर्ड मिल गया, बट ये रिवॉर्ड बहुत ही घटिया है। ये रिवॉर्ड आपकी बैड हैबिट को री इन्फोर्स करता है, और ऐसे करके अ लॉट ऑफ पीपल कीप एवरेजिंग लूजिंग ट्रेड्स जब तक कि वो पूरा का पूरा अकाउंट बर्बाद नहीं कर देते। और ये स्पेशली होता है इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, और काफी ज्यादा बिगिनर्स के साथ। जब भी उनका ऑप्शन का प्राइस गिरता है, वो उसी लूजिंग ऑप्शन को पकड़ के उसमें और पैसा डाल देते हैं वो। और देखो, स्मार्ट मूव है अगर आपके तरफ गया तो, लेकिन आपके तरफ गया ही नहीं तो लॉस बड़ा हो जाएगा। सो लूजर्स एवरेज लूजर्स, अपने लूजिंग ट्रेड कभी एवरेज मत करिए। ये पॉइंट्स ट्रेड बिगिनर्स के लिए है। ये गलती मैं भी पहले क्या करता था, अब मैं नहीं करता। स्टॉप लॉस लेवल आया, यू कट द ट्रेड। वेरी गुड पॉइंट नंबर 36। नाउ वेलकम टू पॉइंट नंबर 37। रिचर्ड वीसमैन, अगेन अ ग्रेट ट्रेडर। और बहुत ही अच्छा लगा ये पॉइंट पढ़ के, मुझे भी काफी फ्रेश फील हुआ कि कोई अच्छी चीज मतलब इस बुक में लिखी हुई है। मतलब काफी दिन बाद में बुक पढ़ रहा हूं ना, वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए रिविजन की तरह। तो लिखा हुआ है, नेवर अलाउ अ सिग्निफिकेंट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब हिंदी में बताता हूं, जो प्रॉफिट बुक नहीं किया है लेकिन बड़ा हो गया है। कभी बार हम लोग बड़े प्रॉफिट कर लेते हैं, बुक नहीं किए होते हैं। नेवर अलाउ अ सिग्निफिकेंट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू टर्न इनटू रियलाइज्ड लॉस। मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जो आप बुक नहीं किए, बड़ा हो गया है, लेकिन उसको कभी लॉस में बुक मत करो। मतलब ऑलवेज नो योर एग्जिट। सारे लोग एंट्री के पीछे पड़े होते, बट पैसा असली एग्जिट पे बनता है। यू नीड टू हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। बोलने का मतलब है, अगर आप कभी भी याद रखें, कभी भी आपका अगर मान के चले कोई ग्रोथ स्टॉक है, जैसे आईटी स्टॉक है, 10 दिन से अप ट्रेंड पे चल रहा था। अब आपका काम बनता है ना, डेली मूविंग एवरेज 5 EMA लगा लो, 5 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया, एग्जिट कर जाओ। अगर आपने इंडेक्स निफ्टी पे ट्रेड किया है, आपने लॉन्ग हो, आप लॉन्ग हो, फ्यूचर्स में लॉन्ग हो, कॉल पे लॉन्ग हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और अभी RSI की वैल्यू 70 अब चली गई है, ऐसे बहुत टेक्निकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस बुक में एग्जांपल दिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरा कोशिश है कि इस बुक को आपको मैं एक रियल रिफ्लेक्शन दे पाऊं इस बुक का। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है, हम एग्जिट कर जाए। तो कुल मिलाकर के इस बुक में लिखा है, कभी भी कहीं बड़ा प्रॉफिट हो जाए, प्लीज उसको लॉस में कन्वर्ट मत होने दो। ऑलवेज हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी, या ऑलवेज हैव अ ट्रेलिंग प्लान। मैं आपको बता देता हूं, अगर स्विंग ट्रेडिंग है तो 5 डेली मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, RSI 70 इस बुक में दिया, इंट्राडे के लिए नहीं दिया, मैं बता देता हूं। गो पिविट्स टू पिविट्स। आप पिविट टू पिविट चले जाओ। पिविट, जैसे आपने एक पिविट्स पे एंट्री ली, दूसरा पिविट पार किया, तो इस पिविट के 50% पे स्टॉप लॉस लगाओ। वो थोड़ा पिविट तोड़ेगा, या आपको ध्यान होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो थोड़ा पिविट तोड़ेगा, 50% पे लगाओ, फिर वो ब्रेकआउट करेगा। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, बुक कर लो प्रॉफिट, यू कैन बुक द प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम। बट अगर छोड़ रहे हो तो ये स्टॉप लॉस को फिर से उस पिविट के बीच में लगा दो। कभी भी उसको उल्टा घूम के बड़ा लॉस मत होने दो। दैट विल डिस्ट्रॉय योर साइकोलॉजी, दैट विल डिस्ट्रॉय योर मूड। बहुत मुश्किल जाएगा कम बैक करना साइकोलॉजिकली, बिकॉज यू सीन अ वेरी बिग ग्रीन एंड नाउ इट्स रेड। नेवर अलाउ अ सिग्निफिकेंट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू टर्न into a significant realized loss। पॉइंट नंबर 38 कोई खास नहीं है। पॉइंट नंबर 38 बहुत वही चीज दोबारा लिख दी गई है कि ऑलवेज नो योर ट्रेडिंग रेंज, पोजीशन साइजिंग ज्यादा ना अप्लाई करें। बोलने का मतलब है ये कह रहे हैं कि आपको अपनी ATR इंडिकेटर मालूम होगा कि एवरेज ट्रू रेंज क्या है, आपको अपने स्टॉक की एक महीने की रेंज मालूम है, आपको रेंज मालूम होनी चाहिए। पता चला आपका स्टॉक ऑलरेडी रेंज के बाहर जा चुका है, फिर भी आप उस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें वही कहा गया है कि रेंज देखते हुए अपने पोजिशन साइजिंग को मैनेज करें। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट इट्स वाज देयर। पॉइंट नंबर 39, अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत मजा आया मेरे को पढ़ते हुए। इसमें कहा गया है, देखो शुरुआत सुन के लगेगा नॉर्मल है, लिखा गया है, प्लेस योर स्टॉप लॉस आउटसाइड द जनरल प्राइस एक्शन नॉइज। नॉइज मतलब एक रेंज होती है, चॉपीनेस होती है ना, उसके बाहर अपना स्टॉप लॉस लगाइए, ये हम सबको मालूम है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर लोग हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री देखते हैं, अगर वो लो प्रोबेबिलिटी स्टॉप लॉस ढूंढे, जैसे अगर आपको लग रहा है ये ट्रेड लेना है मेरे को, तो आप आगे बोले यार ये 100 रुपए पे एक सपोर्ट लिया, फिर 100 रुपए पे डबल बॉटम बनाया, तो 99 रुपीज एक हाई प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे लिए, स्टॉप लॉस है, लो प्रोबेबिलिटी स्टॉप लॉस है कि नहीं जाएगा 99, 2 बार हो गया 99 नहीं गया है। तो यहां पे आपने प्लान किया भाई जैसे 100 पे आएगा तो ही मैं एंट्री करूंगा, तो स्टॉप लॉस 1 रुपए का हो रहा है। अगर 1 रुपए का स्टॉप लॉस हो रहा है तो देखो कितना फर्क पड़ेगा आपको इस चीज से कि 1 ही रुपए का स्टॉप लॉस है। अब हमने पिछले वीडियो में साइकोलॉजी वाले में एपिसोड 10 में क्या स्टडी किया था कि जब स्टॉप लॉस छोटा होता है, पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं सेम रिस्क करके रुपीज लेवल पे। तो यहां पे बोला गया है rather than finding high probability entry, if you start focusing on low probability stop losses,
तो वो कभी हिट नहीं होंगे, वो हिट नहीं होंगे तो आप विनिंग ट्रेड आपका चलते रहेगा ट्रेलिंग करते हुए, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा मेरे को। और बस तो इसमें यही लिखा है कि जस्ट लाइक एनी प्रोफेशन, एथलेटिक्स हो, बिजनेस हो या फिर ट्रेडिंग हो, आपको धीरे धीरे करके ये रूल्स जो है ना, हमने इस पूरी सीरीज में, इतनी लंबी सीरीज थी बाप रे, लगभग 1 साल चली होगी, अब से ऐसा नहीं करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। तो इस 1 साल में हमने जो सीरीज पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, हमने रूल्स पढ़े। अब इन एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, आप ऐसे ही रूल्स को प्रैक्टिस कर करके हैबिट में कन्वर्ट करते हो। तो इसीलिए इस बुक का नाम भी 39 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हैबिट था। तो आपको हैबिट बनानी है इन रूल्स को अप्लाई कर करके, और किसी भी प्रोफेशन में परसिवरेंस मतलब कि परसिस्टेंस, बार बार लगे रहना पड़ता है इस चीज को सीखने के लिए। ओके, तो फाइनली ये वीडियो सीरीज खत्म हो गया। आई एम वेरी हैप्पी कि हमने वीडियो सीरीज खत्म की, जो स्टार्ट किया। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा, आई वॉन्ट यू टू थैंक नॉट मी बट द ऑथर ऑफ दिस बुक, स्टीव बंस। आप उनको इंस्टाग्राम पे जाएं, आप उनको बताएं कि आपने बूमिंग बुल से, अनीश सिंह ठाकुर से ये सीरीज स्टडी करी और आपको कैसा लगा। आई वॉन्ट यू टू गिव द बेस्ट फीडबैक टू स्टीव बंस सर, एंड डेफिनेटली बताया आपको ये बूमिंग बुल्स चैनल पे अनीश सिंह ठाकुर से सीखने मिला। ये मेरा आपके लिए एक असाइनमेंट है इस बार, और कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये करो वो कुछ मत करो, उनको जाकर के एक फीडबैक दे देना, बिकॉज ही इज रियली समवन, उनको भी इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलेगा, यार इंडिया में इतना कुछ चल रहा है ट्रेडिंग का, यूथ इतना एक्टिव है, वो और बुक लिखेंगे, हमारे लिए बढ़िया होगा ना। तो ठीक है गाइस, अब मैं आपको बोलता हूं, अगर और किसी बुक पे आपको सीरीज बनवानी है, चाहे ट्रेडिंग बुक हो या कोई साइकोलॉजिकल बुक हो या कोई बिजनेस बुक हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि कौन से बुक पे आप सीरीज बनाना चाहते हैं। अगर ये एफर्ट पसंद आया कि हमने इतने दिन से मिल करके इतनी बढ़िया सीरीज निकाली, और जितने नए लोग हो ना, प्लीज पुराने वीडियोस देख लेना, आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। भले आपको ज्यादा वीडियो देखने पड़ेंगे, 6 नहीं 3 पॉइंट पे लेंगे, तो आप देख लेना फिर भी, ठीक है। तो जितने भी नए लोग हैं देख लेना। अब जितने भी लोगों को अगर ये एफर्ट पसंद आया, लाइक बनता है, लाइक कर दो वीडियो। लाइक करने से वीडियो की स्पीड बढ़ती, मुझे अच्छा लगता है। जब भी किसी वीडियो पे मैं ना व्यूज से ज्यादा लाइक्स देखता हूँ कि लाइक्स कितने आए, मुझे लाइक्स देखना ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। लास्टली, अब मैं बिजनेस केस स्टडीज के ऊपर वीडियो बनाना प्लान कर रहा हूं, तो प्लीज बताओ किस कंपनी के ऊपर, किस प्रोजेक्ट के ऊपर, किस कंसेप्ट के ऊपर मेरे से इस केस स्टडी के वीडियोस बनवाना चाहते हो, जो हम सबको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन, इंफोटेनमेंट बोलते हैं इस चीज को। यू विल बी गेटिंग अ ग्रेट इंफोटेनमेंट थ्रू मी, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स अच्छे से डिटेल में क्या देखना चाहते हैं। ओके, रेस्ट नथिंग, जस्ट एंजॉय योर टाइम, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन सम अदर वीडियो।